हेलो फ्रेंड्स, मैं मुर्तज़ा अली खान। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने हाल ही में एक सीरीज़ स्टार्ट करी जिसमें मैं क्लासिक्स पे बात कर रहा हूँ, मॉडर्न क्लासिक्स, साथ ही साथ गोल्डन एरा की क्लासिक्स। और इसी सीरीज़ में मैं आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ 1995 की माइकल मैन की क्लासिक हीट, जिसको कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्राइम फिल्म्स एवर मेड कहा जाता है। बहुत ही कमाल का क्राइम ड्रामा फिल्म है। अल पचिनो, रॉबर्ट डिनीरो इसमें लीड रोल में हैं और ये फिल्म पूरे 25 साल के बाद उनको साथ लेके आती है। गॉडफादर 2 में हालांकि वो दोनों एक्टर साथ थे, पर उन्होंने स्क्रीन शेयर नहीं करी थी, तो ये बहुत बड़ा बिल्डअप था। ऑलमोस्ट 2 डिकेड का बिल्डअप था कि फाइनली ये दो एक्टर्स, क्योंकि 1974 में गॉडफादर पार्ट 2 आई थी और उसके बाद 21 साल के बाद हीट में फाइनली ये दो एक्टर्स साथ आते हैं और स्क्रीन शेयर करते हैं। तो आइए जानते हैं, देखते हैं डिटेल में कि हीट को इतनी ग्रेट फिल्म क्यों माना जाता है और वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिलर्स होने के साथ साथ वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा फिल्म भी क्यों है। माइकल मैन एक स्टाइलिस्ट माने जाते हैं। बहुत ही कमाल की स्टाइलिश फिल्म उन्होंने बनाई हैं, चाहे 1981 की उनकी फिल्म थीफ की बात करें, चाहे जो उन्होंने टेलीविज़न में वर्क किया है, चाहे फिर हम बात करें उनकी 90s में जो उन्होंने कमाल कमाल की फिल्में बनाई हैं, या फिर 2000s में भी उन्होंने कोलेट्रल नाम की फ़िल्म बनाई है। और बहुत कमाल की फ़िल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं और ये फिल्में ज़्यादातर अपने स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। लेकिन माइकल मैन उन चुनिंदा स्टाइलिस्टिक फिल्म मेकर्स में से एक हैं जिनकी फिल्में स्टाइलिश होने के साथ साथ सब्सटेंस और स्टोरी टेलिंग के मामले में भी बहुत कमाल और बेमिसाल रहती हैं। हीट प्रॉबेबली उनकी बेस्ट फिल्म है, उनका मैग्नम ओपस है। और हीट में साथ आते हैं पूरे के पूरे 20 साल के वेट के बाद अल पचिनो और रॉबर्ट डिनीरो। जी हाँ, ये दो ग्रेट एक्टर्स जिनको कि अपनी जनरेशन का फाइनेस्ट एक्टर कहा जाता है, दोनों फाइनली एक दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं और बहुत ही कमाल की इनकी राइवलरी रहती है इस फिल्म में। अल पचिनो रोल प्ले कर रहे हैं विंस हाना का, जो कि एक पुलिस ऑफिसर हैं, और रॉबर्ट डिनीरो प्ले कर रहे हैं यहाँ पर रोल नील मैकॉले का, जो कि एक थीफ हैं और जिनका काम है बड़ी बड़ी रॉबरीज करना, बड़े बड़े डाके डालना। और एक ये मॉडर्न थ्रिलर है क्राइम जॉनरा की अगर बात करें, एक मॉडर्न मास्टरपीस है, एक ट्रू क्लासिक है। 95 में ये फिल्म आई थी और अगर मैं आपको बताऊं तो इस फिल्म का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा रहा है कि डार्क नाइट, क्रिस्टोफर नोलन की जो मशहूर फिल्म डार्क नाइट है, उसमें जो उन्होंने गॉथम सिटी को जो बिल्ड किया है वो भी इसी से उन्होंने इन्फ्लुएंसेस लिए हैं, इसी से उन्होंने इंप्रेशंस लिए हैं। एलए का जो वर्ल्ड बिल्ड किया है माइकल मैन में हीट में, उसी से उन्होंने इंस्पिरेशन लेके गॉथम सिटी क्रिएट करी है डार्क नाइट के लिए। क्योंकि एक बड़ी सिटी, बड़ा शहर, उसको एक बड़े स्केल पे कैसे दिखाया जाए, माइकल मैन से अच्छा शायद ही कोई फिल्म मेकर ही कर सकता है। और क्रिस्टोफर नोलन ये चीज़ अच्छी तरह से जानते थे और नोआ के स्पेस में भी है और क्राइम के स्पेस में भी है, तो जॉनरा सिमिलरिटीज़ होने की वजह से भी उन्होंने डार्क नाइट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस और जो छोटे छोटे से एलिमेंटल लेवल पे चीज़ें हुई हैं वो बोरो की हैं और दिखती भी है। हीट का जो इन्फ्लुएंस है वो कमाल का है। 95 में ज़रूर ये फिल्म आई थी, पर आज भी ये फिल्म मेकर्स को उसी तरह से इन्फ्लुएंस करती है जैसा कि जब ये आई थी, क्योंकि 90s का डिकेड तो उसने सेट किया था। जो उसके अंदर शूट आउट सीक्वेंसेज हैं वो कमाल के हैं। इनफैक्ट जो उसका वो एक बड़ा 10 मिनट का जो शूट आउट सीक्वेंस है वो इतना ज़्यादा ब्लड कडलिंग है, उससे ज़्यादा मैसिव स्केल पर आपको शायद ही कोई शूटिंग सीक्वेंस दिखेगा। साउंड डिज़ाइन इतना कमाल का है, कैमरा वर्क इतना कमाल का है, वो बहुत ही हाई क्लास शूट आउट सीक्वेंस है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उस सीन की जिसमें फाइनली अल पचिनो और रॉबर्ट डिनीरो एक साथ आते हैं। तो विंसेंट हाना जो हैं वो काफ़ी हद तक अपनी ताकत लगा के नील मैकॉले को पकड़ना चाह रहे होते हैं। वो इतने बड़े स्कोर्स रन कर रहे होते हैं कि इनकी नाक में दम हो जाता है और बीच में एक रॉबरी जो है वो बॉज्ड अप हो जाती है, तो उसमें कुछ मर्डर्स भी हो जाते हैं। गार्ड्स के मर्डर्स होने की वजह से बहुत ज़्यादा मोस्ट वांटेड बन जाते हैं नील मैकॉले और उनका गैंग। तो विंसेंट हाना उनको ट्रेस कर रहे होते हैं और ट्रेस करते हुए रास्ते में उनको वो रोक लेते हैं और अब हमें लगता है कि शायद कोई बहुत बड़ा शूट आउट होने वाला है, लेकिन होता बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के उल्टा है। विंसेंट हाना नील मैकॉले की कार को अप्रोच करते हैं, उनको जाके कहते हैं कि चलो आओ कॉफ़ी पीते हैं। और ये दो एनिमीज़, दो फोज, एक क्रिमिनल, एक पुलिस ऑफिसर, ये आमने सामने टेबल पे बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, अपनी लाइफ डिस्कस करते हैं।
7 years in Folsom. In the hole for 3. McNeil before that. विंसेंट हाना इनको अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, कैसे उनकी जो लाइफ है वो क्रिमिनल्स को पकड़ते पकड़ते तबाही की कगार पर है। उनकी 3 शादियां हो चुकी हैं, तीसरी शादी भी टूटने की कगार पर है। जो उनकी स्टेप डॉटर है उनके साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, उनकी वाइफ के साथ भी उनका रिलेशनशिप बिल्कुल भी स्मूथ नहीं चल रहा। उधर नील मैकॉले बताते हैं कि क्योंकि वो एक क्रिमिनल हैं और क्योंकि उनकी लाइफ इस तरह की है कि उनको हमेशा पुलिस से भागना पड़ता है, तो कभी भी स्टेबिलिटी नहीं है उनके रिलेशनशिप्स में। और उनका एक 30 सेकंड का रूल भी है। Guy told me one time, don't let yourself get attached to anything you are not willing to walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around a corner. हीट यानी कि पुलिस या किसी भी तरह का खतरा दिखेंगे राउंड द कॉर्नर तो 30 सेकंड्स के अंदर वहाँ से भाग जाएंगे। किसी भी तरह की दोस्ती, किसी भी तरह का प्यार उनकी इस राह में बाधा नहीं अटकाएगा और 30 सेकंड्स के अंदर अंदर वो वहाँ से निकल लेंगे। और विंसेंट हाना बोलते हैं कि मुझे और कुछ करना नहीं आता है, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं पुलिस ही का काम कर रहा हूँ और यही मुझे आता है और मैं कुछ और करना भी नहीं चाहता। तो नील मैकॉले भी कहते हैं कि मुझे भी कुछ और नहीं आता और मैं कुछ करना नहीं चाहता और मैं यही करूँगा। I am never going back. Then don't take down scores. I do what I do best. I take scores. You do what you do best, trying to stop guys like me. So you never wanted a regular type life? The fuck is that? Barbecues and ball games? Yeah. फिर विंसेंट हाना उनको बताते हैं कि वो अक्सर एक ड्रीम देखते हैं जिसमें उनको डेड लोग दिखते हैं। और वो बताते हैं नील मैकॉले को कि वैसे तो मुझे तुम्हारी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे बीच में होगा या किसी ऐसी औरत के बीच में होगा, तुम्हारे एक्शन से जो विडो हो जाएगी, तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे निशाने पर होगे और मैं तुम्हें मार दूंगा। If I'm there and I gotta put you away, I won't like it. But I'll tell you, if it's between you and some poor bastard whose wife you're gonna turn into a widow, brother, you are going down. तो नील मैकॉले कहता है ठीक है, तुम्हें जो सही लगे तुम वही करना, लेकिन इतना याद रखो कि इसका एक फ्लिप साइड भी है। अगर तुम भी मेरे सामने आए और मेरे गन के पॉइंट पर आए तो मैं भी तुम्हें बख्शूंगा नहीं। There's a flip side to that coin. What if you do got me boxed in? Then I gotta put you down. Because no matter what, you will not get in my way. We've been face to face, yeah. But I will not hesitate. Not for a second. माइकल मैन की जॉनरा मास्टरी है क्राइम पर। हालांकि वो इस बात को मेंटेन करते हैं कि हीट जो है वो एक क्राइम फिल्म नहीं है, ना ही ये नोआ फिल्म है, ये जॉनरा फिल्म नहीं है, ये एक ड्रामा है। लेकिन अगर आप इसके एलिमेंटल लेवल पे देखेंगे तो आप जानेंगे तो माइकल मैन ने ड्रामा के एलिमेंट्स को, क्राइम के एलिमेंट्स को, नोआ के एलिमेंट्स को इतनी खूबसूरती के साथ मिलाया है और उनका जो ब्लेंड क्रिएट किया है, उसी वजह से हीट जो है और तरह की क्राइम फिल्मों से, और तरह के क्राइम ड्रामों से, और तरह की जो नोआ फिल्म्स हमें देखने को मिलती हैं उनसे बहुत अलग है। बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लेवल पे भी वर्क करती है और हमें कैरेक्टरों को जो दिखाती है जिस नज़रिए के साथ। माइकल मैन की राइटिंग की यहाँ पे तारीफ़ करनी होगी। उनकी डायरेक्शन तो हमेशा से ही कमाल की होती है। उनका स्टाइल जो है वो एक एक फ्रेम से बाहर निकल के आता है, तो वो तो हमेशा हमें बांध के रखता है। पर माइकल मैन की राइटिंग की यहाँ पर जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि जब आप टिपिकली क्राइम फिल्म देखते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि कैरेक्टर पर फोकस कम होता है। पर यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे नील मैकॉले का कैरेक्टर हो, चाहे विंसेंट हाना कैरेक्टर हो, चाहे बाकी के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हो, हर कैरेक्टर को जो टाइम दिया है माइकल मैन ने, जो टाइम स्पेंड करते हैं, हमें नील मैकॉले की पूरी लाइफ में घुस के देखते हैं। हम जानते हैं कि इस बंदे की लाइफ में किस तरह का लोनलीनेस है, किस तरह का अकेलापन है। साथ ही साथ जब हम
विंसेंट हाना की लाइफ भी देखते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि ये बंदा 2 डिवोर्स ले चुका है, तीसरी शादी भी इसकी टूटने की कगार पर है, और जो इसकी लाइफ है वो क्रिमिनल्स को पकड़ते पकड़ते निकल गई है। पर्सनल लेवल पे किस तरह से इसने सफ़र किया है उसके बारे में हमें बड़ी खूबसूरती के साथ पता चलता है। फिर अगर हम सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की बात करें, जो वेल किल्मर कैरेक्टर प्ले करते हैं क्रिस का, उसकी लाइफ के बारे में हमें पता चलता है किस तरह की ट्रबल लाइफ है, किस तरह से वो अपनी पर्सनल लाइफ में सफ़र कर रहा है, अपनी क्रिमिनल लाइफ के साथ बैलेंस रखने की कोशिश कर रहा है, और उसकी जो बीवी है वो उसको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़। तो वो बैलेंस जो है, यानी कि उसकी वाइफ का जो कैरेक्टर है एशली जड जो प्ले करती हैं शार्लिन का, उनके बीच की केमिस्ट्री भी हमें देखने को मिलती है, उनकी डिफ़िकल्टीज़ भी हमें देखने को मिलती है। हमें पता चलता है कि क्राइम वाली लाइफ जब इंसान जी रहा होता है तो उसमें किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जो नेटली पोर्टमैन है वो उनकी स्टेप डॉटर कैरेक्टर प्ले कर रही हैं विंसेंट हाना की, उनकी लाइफ भी हमें देखने को मिलती है। हमें पता चलता है कि कैसे वो अपने ट्रबल चाइल्डहुड से गुजर रही हैं। ये तक माइकल मैन की ये फिल्म हमें दिखाती है। तो हम कैरेक्टर्स को एक इंटीमेट लेवल पे जानते हैं। 2 घंटे 40 मिनट का रन टाइम शायद माइकल मैन ने इसीलिए लिया। जो उसका फेमस शूट आउट सीक्वेंस है वो भी जब आता है फिल्म में तो उसके बाद भी तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा की फिल्म बची होती है। तो वो शूट आउट सीक्वेंस अगर एक टिपिकल क्राइम फिल्म होती तो शायद उसका क्लाइमैक्स होता, लेकिन माइकल मैन जो है वो हमें सिर्फ एक शूट आउट सीक्वेंस नहीं दिखाना चाहते, सिर्फ एक कॉप और क्रिमिनल के बीच की जंग नहीं दिखाना चाहते, वो हमें एक इमोशनल जर्नी से लेके गुजरना चाहते हैं। वो हमें बताना चाहते हैं कि क्या होता है एक कॉप, क्या होता है क्रिमिनल होने का मतलब। अगर आप हीट देखेंगे तो आपको कुछ नाइट सीक्वेंसेस देखेंगे जो बहुत ही कमाल के हैं। जो नाइट टाइम सिनेमेटोग्राफी है हीट की वो तो बेमिसाल है, और एक एक फ्रेम के लेवल पे माइकल मैन जितना ध्यान देते हैं आपकी आंखों को चकाचौंध कर देते हैं। जो लाइटिंग होती है और साथ ही साथ रियल वर्ल्ड की जो ब्यूटी है उसको भी कैप्चर करते हैं। तो सेट पीसेस भी कमाल के रहते हैं उनके। लेकिन यहाँ पे अगर हीट की खास तौर पे बात करूँ तो सारी की सारी फिल्म रियल लाइफ लोकेशंस में शूट हुई है। इवन हाउसेस भी रियल हाउसेस हैं, पोस्ट मॉडर्न हाउस में रहते हैं विंसेंट हाना का जो कैरेक्टर है, और नील मैकॉली जिस हाउस में रहते हैं उसकी जो सेटिंग है वो इंस्पायर्ड है पैसिफिक नाम की एक पेंटिंग जो कैनेडियन पेंटर एलेक्स कॉलवेल ने बनाई थी। तो आप देखिए किस लेवल पे माइकल मैन ने डिटेलिंग की है। अगर आप ये नाइट सीक्वेंस देखें जिसमें लॉस एंजलिस की पूरी सिटी दिखती है तो आप देखिए कितनी कमाल की है। म्यूजिक और साउंड की बात करें, इस सीक्वेंस में जिस तरह से साउंड यूज़ किया है माइकल मैन ने वो भी बहुत कमाल का है। जब माइकल मैन की सीरीज़ मियामी वाइस और क्राइम स्टोरी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई थी तो मैन एक और सीरीज़ बनाना चाहते थे, और एक्चुअली में ये सीरीज़ तकरीबन लेट 70s में उन्होंने लिखना शुरू करी और 80s में ये सीरीज़ बन के तैयार होती, पर वो सीरीज़ कभी उस तरह से जिस तरह से वो बनाना चाहते थे वो बन नहीं पाई, और आगे जाके इसी स्क्रीन प्ले ने हीट को जन्म दिया। तो आप समझ सकते हैं कि माइकल मैन का जो काम है वो टेलीविज़न में ज़्यादा इस्टेब्लिश था इन द 70s, और 80s में जब उन्होंने थीफ बनाई तो साथ ही साथ टेलीविज़न की सिनेमा में भी उनका नाम बना और उनको फिर अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, और फाइनली 95 में उन्होंने हीट बनाई जब वो पूरी तरह से तैयार थे। सो तकरीबन 10 से 15 साल का उनको डिले हुआ इस प्रोजेक्ट को रियलाइज़ करने में। कमाल की बात हीट के बारे में ये है कि एक्चुअली में एक कॉप और क्रिमिनल की जो राइवलरी है उस पर बेस्ड है। जो नील मैकॉली का कैरेक्टर है वो एक्चुअली में एक रियल कैरेक्टर है। नील मैकॉली सच में एक क्रिमिनल थे जो कि रॉबर थे, जो डाका डाला करते थे और जिन्होंने बहुत टाइम जेल में बिताया था। अल्केट्रास में भी उन्होंने कई साल बिताए थे, और वो शिकागो में आके ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ अपनी अंजाम देते हैं। यहाँ की जो नील मैकॉले हैं फिल्म के, वो हालांकि लॉस एंजलिस में सेटिंग है उसकी, पर जो असली नील मैकॉले थे वो 60s में शिकागो में ऑपरेट किया करते थे। और उस ज़माने में शिकागो पुलिस के एक ऑफिसर हुआ करते थे चक एडमसन, जिन्होंने एक्चुअली में 60s में नील मैकॉले को पकड़ा था और मारा था। और चक एडमसन जो हैं वो इंस्पिरेशन है विंसेंट हाना के कैरेक्टर की। तो एक्चुअली में रियल लाइफ सेटिंग है, और चक एडमसन जो हैं एक्चुअली में कंसल्टेंट रहे हैं फिल्म में, और माइकल मैन को सारी डिटेल्स उन्होंने दी। इनफैक्ट जो रेस्टोरेंट सीन है वो चक एडमसन जो इस पे मेकिंग पे जो एक डॉक्यूमेंट्री बनी है हीट की, उसमें बताते हैं कि एक्चुअली में वो सीन हुआ था और वो नील मैकॉले से मिले थे।
ट्रू क्राइम अगर एक जॉनरा है तो मैं उसके लिए भी माइकल मैन को रिस्पॉन्सिबल रखता हूँ, उस जॉनरा को डेवलप करने में, उस जॉनरा को इवॉल्व कराने में। तो बहुत ही कमाल के फिल्म मेकर है माइकल मैन। तो उनका जो जॉनरा स्टडी है वो एकदम बेमिसाल है। जिस तरह की डिटेलिंग है, जिस तरह के एक्शन सीक्वेंसेस हैं, जिस तरह के चेस सीक्वेंसेस हैं, जिस तरह की कैरेक्टर स्टडी है, हर लेवल पे हीट जो है अपने तरह की जो दूसरी फिल्में हैं उनको पीछे छोड़ देती है। इसका जो 2 घंटे 40 मिनट का रन टाइम है वो पूरी तरह से जस्टिफाइड है। ऑलमोस्ट 90% लोकेशंस जो आपको फिल्म में दिखती हैं वो पहले अनयूज भी थी, तो आपको पहले इससे पहले वो लोकेशन किसी और मूवी में नहीं दिखी। तो ये भी कमाल है। इसलिए जब आप हीट को देखते हैं तो आपको वो इमेजेस जो हैं, हर इमेज नहीं दिखती है और उससे पहले की मूवीज़ में वो इमेजेस या वो लोकेशन आपने कभी देखी ही नहीं है। तो ये उसका रियलिज्म की क्वालिटी को और बढ़ाती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि स्टाइलिस्टिक तो माइकल मैन की सारी फिल्में होती हैं, तो जो रियलिज्म और स्टाइल का जो एक ब्लेंड है वो हीट को एलिवेट कर देता है एक जॉनरा फिल्म से एक ड्रामा फिल्म, और उससे भी ज़्यादा एक मास्टरपीस बना देता है माइकल मैन की। तो ये था मेरा हीट का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मैं बहुत जल्दी एक और क्लासिक आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे रिव्यू सबसे पहले आपके इनबॉक्स में पहुँचते रहें।